हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसान और जमीन, किसान और धरती का चोली दामन का साथ है। दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और धरती दोनों ही पूरी दुनिया को अनाज पैदा करके और खिलाते हैं, लेकिन उनका वैल्यू बहुत कम ही माना जाता है। आप देख सकते हैं आज किसान के फसलें जो है पकने के करीब पे हैं। अभी आज मैं आप सभी को गेहूं का फसल दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं फसल जो है अब पक चुकी हैं, पक चुकी नहीं, अभी पक रही हैं, लेकिन अब करीब करीब पकने के कगार पे आ गई हैं। और अब आप देख सकते हैं सारा खेत अभी अपने चरम सीमा पे है और एकदम लहलहा रहा चारों तरफ से। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी चारों तरफ से इस तरह से बालियां एकदम खूबसूरती गोल्डन कलर में झूम रही हैं। दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि चोली दामन का साथ है धरती और किसान का। किसान ही एक ऐसा शब्द है, किसान ही एक ऐसी वस्तु समझे या कुछ भी समझ लें, लेकिन दोस्तों किसान ही इस धरती पे रह के अनाज पैदा करके सारी दुनिया को खिलाता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होने का मतलब मेरा यही है कि जिनके पास बड़े बड़े लैंड है, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके पास तो सब कुछ है, लेकिन जो हमारे छोटे किसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहां वहीं बड़े बड़े किसानों के पास सारी मशीनरी, सारी सब कुछ व्यवस्था होती है, वहीं जो है हमारे छोटे किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं जहां ये छोटे छोटे लैंड हैं, यहाँ कोई बड़ा किसान नहीं, बड़ा काश्तकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि लोग अपने आप से करके कमा के खा के जीते हैं और अपने परिवार को जिलाते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, किसान की जब फसल तैयार होने को आ जाती है और तैयार होकर जब घर में आ जाती है, तब उसका जो रेट है ना, वो कम हो जाता है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। जब तक किसान के अंदर नहीं रहेगा, घर के अंदर फसल नहीं जाएगी, तब तक तो रेट रहता है। आप सभी को मालूम है कि बाबा रामदेव द्वारा यही गेहूं है किसान का, यही गेहूं 18-20 रुपये में खरीदा जाता है और जाके वहां पे 45 से 50-65 रुपये तक उनके फैक्ट्री में तैयार होकर पतंजलि में गेहूं बिकता है। तो दोस्तों, आप यही सोच लीजिए कि मुनाफा कौन कमाता है। मेरा टॉपिक मेन यही है, किसान मुनाफा कमाता है या जो इसका व्यापार करता है वो कमाता है। तो दोस्तों, 50% तो वो कमाता है जो रोजगार करता है। किसान की सारी मेहनत इस तरह से होती है, और वो किसान क्या करता है कि अपना अनाज पैदा करके मंडी में भेजता है, और मंडी में जो उसको रेट मिलता है या सरकार के लेवी द्वारा जो रेट मिलता है, उसके बाद जो है ये सारा गेहूं उन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कारखानों में चल जाता है। जैसे बाबा रामदेव का पतंजलि है, वहाँ पे आप देखेंगे तो इसका अलग से मोडिफाई करके यही गेहूं का आटा जहां साधारण में 30 से 32 रुपए में बिकता है, वहां उनके यहाँ 65 रुपए में बिकता है। तो दोस्तों, मार्केटिंग बाबा रामदेव से सीखिए। आज उनकी कंपनी कितना ग्रोथ कर गई, ये तो सारी दुनिया को पता है। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि मार्केटिंग की वजह से किसान को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाती। सबसे बड़ा कारण यही है। दोस्तों, आज मैं गेहूं की इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि गेहूं अभी करीब करीब है, और ये जब मार्केट में जाएगा, जो बड़े बड़े लैंड है, तो उनका जो एमएसपी लागू होती है सरकार के द्वारा, वो भी पैसा आने में कितना दिन लगता है ये सभी को पता है। गेहूं ले जाने के बाद लेवी पे, उसके बाद फिर कितना समय लगेगा ये निर्धारण कुछ भी हम नहीं कर सकते, वो सरकार निर्धारण करती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हम किसान इतनी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, फिर भी हमको उचित दाम नहीं मिलता है, लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं उनको सारा फायदा मिलता है। सारा फायदा इसलिए मिलता है कि उनके पास सारा तंत्र है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही सबसे कारण होता है। लेकिन दोस्तों, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमारी सरकारों को इस चीज़ पे जरूर से ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड है, उनकी बात छोड़ दी, जिनके जो छोटे छोटे हैं उनकी भी कुछ तकलीफें हैं। कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उनका टाइम से खरीदी नहीं हो पाता, तो उनकी तमाम तरह तरह की तकलीफें। वहीं प्राइवेट में लेवी वालों का सरकारी तंत्र द्वारा उनका खरीदी हो जाता है, और जिनका हक है उनका हो ही नहीं पाता। तो यही सबसे बड़ी जो है कारण है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा सरकार के माध्यम से
अपनी बात रखता हूं सरकार से कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो मझोले रास के किसान हैं, 2-4 एकड़ 5 एकड़, इनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए और इनकी समस्याओं को देखते हुए इन गेहूं का उचित मूल्य दिलाया जाए। दोस्तों, यही सबसे बड़ी हमारी मांग है। दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि जब हमारा गेहूं तैयार हो जाए तो इसका उचित रेट मिले, ना कि माफिक तरह से किसान जल्दबाजी में अपना गेहूं बेच देता है और उसको उचित फायदा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अगर मेरी बात आप सभी को, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।